अब टेस्ट की बाकी सारी चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं, क्लासिफिकेशन टेबल को भी एक्सप्लेन कर दिया है। अब फाइनली टेबल जो है वो वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, ये लास्ट टेबल है। जिस तरीके से हमारे पास रिग्रेशन में टेबल होती है आखिरी कोफिशिएंट्स का, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी ये टेबल आता है। यहाँ पर हमारे पास एक ये कॉलम है बीटा की, बीटा कह लें आप इसको, बी कह लें। यहाँ पे तो बी लिखा है लेकिन इसको हम बीटा कहते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर का एक कॉलम है। उसका फिर ये वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो है हमें ये बताता है कि किस कौन सा वेरिएबल्स जो है ज्यादा क्लियरली जो है दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंशिएट कर सक रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप वो है जो कि अलजेब्रा 2 लेंगे, एक ग्रुप वो है जो कि अलजेब्रा 2 नहीं लेंगे। तो बेस्ड ऑन दीज 4 वेरिएबल्स हम ये डिटरमिन करना चाहते हैं, और यह जो है जो हमारा सैंपल है उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं, जो कि अलजेब्रा 2 लेगा और जो अलजेब्रा 2 नहीं लेगा। तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की अगर हम थोड़ी सी बात को समझना चाहें तो हम ऐसा समझते हैं कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स W से रिप्रेजेंट अगर मैं करूं तो बीटा को डिवाइड कर दें आप स्टैंडर्ड एरर से और इसको स्क्वायर कर दें तो आपके पास वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स की स्मॉलर वैल्यू होने का मतलब है कि ये ज्यादा सिग्निफिकेंटली दो ग्रुप को डिवाइड कर सक रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखें तो सबसे ज्यादा जो कम वैल्यू है वो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में जेंडर की है, और उसके बाद मोज़ेक की है, और उसके बाद फिर विजुअल की, और फिर पेरेंट्स एजुकेशन की है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पेरेंट्स एजुकेशन और विजुअल टेस्ट ये दो सिग्निफिकेंट है, और ये बकिया दो बावजूद इसके कि इनकी तो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स में छोटी वैल्यू, बट ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो जो है अब इसकी रोशनी में हमने जो है इस टेबल को इंटरप्रेट करना है। तो जो है जब लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम बीटा को जिस तरह नॉर्मल रिग्रेशन में जिस तरह से हम बीटा को यूज करते हैं पर यूनिट चेंज को डिटरमिन करने के लिए ऑन द पर यूनिट चेंज ऑफ द डिपार्टमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वन यूनिट चेंज में कितना यूनिट चेंज आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल को इंटरप्रेट करने के लिए, उस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ये इस कॉलम की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। इसको हम कहते हैं ऑड्स रेशो, इसको हम कहते हैं ऑड्स रेशो, और वी यूज द ऑड्स रेशो टू एक्सप्लेन टू इंटरप्रेट द वेरिएबल्स ओवर हियर। तो अब अगर इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे इसमें इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ये दो वैल्यूज हमारी जो सिग्निफिकेंट है इनको इस्तेमाल करेंगे तो इसमें से वन को हम हटा देंगे। तो अगर हम विजुअल टेस्ट को देखें तो तो क्या हो जाएगा 1.209 जो है इसको हम वन को हटा देंगे तो ये बन जाएगा, यानी वन से माइनस कर देंगे, वन इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 0.209, जो अप्रोक्सीमेटली इसको हम चाहे तो 0.21 कह सकते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं 21%। एंड इसी तरीके से पेरेंट्स के एजुकेशन को अगर हम ले लें तो उसको हम बड़ी कैटेगोरिकली मेंशन कर सकते हैं कि 1.462 है, तो इसको हम कह सकते हैं 46%। तो ऑड्स रेशियो को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि इफ वन नोज पेरेंट्स एजुकेशन, इफ वन नोज पेरेंट्स एजुकेशन 46% जो है वो डिटरमिन किया जा सकेगा कि जो है वो स्टूडेंट अलजेब्रा 2 लेगा कि नहीं लेगा। और इसी तरह 21% अगर आपको विजुअल टेस्ट का स्कोर पता चल जाए तो 21% आप इसकी बुनियाद पे ये बता सकेंगे कि स्टूडेंट जो है वो अलजेब्रा 2 लेगा कि नहीं लेगा। फाइनली जो है इसको हम इस तरह से समझ लेते हैं कि ये तो हमारा जो देख लेते हैं, हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम जो है अपना पूरी एनालिसिस कर चुके हैं और अब हम जो है इसको रिसर्च पेपर में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये मैंने किताब में से एक ये स्नैपशॉट इसका लिया, तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो ये बीटा की वैल्यू वही है जो हमारे जो कोफिशिएंट की होती है, वहीं से मैंने उसको कॉपी किया। ये स्टैंडर्ड एरर है, ऑड्स रेशियो है, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स को डालना तो यू कैन पुट योर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स एज वेल हियर। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी चीजें सिग्निफिकेंट है। एक पेरेंट्स एजुकेशन वहाँ पर सिग्निफिकेंट है और एक विजुअल टेस्ट है, तो ये ऑड्स रेशियो है। तो यहाँ पे ये 0.1
और जैसे मैंने बताया आपको, तो ये इसको हम कह सकते हैं 46% और इसको हम कह सकते हैं 21%। तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाज कंडक्टेड टू असेस वेदर फॉर प्रेडिक्टर वेरिएबल जेंडर पेरेंट्स एजुकेशन मोज़ाइक पैटर्न टेस्ट and visualization test significantly predict whether or not a student took Algebra 2. When all four predictor variables are considered together, they significantly predict whether or not a significant whether or not स्टूडेंट टुक अलजेब्रा 2। ये हमने किस बुनियाद पे कहा कि ओवरऑल हमने मॉडल की जो है सिग्निफिकेंस ओमनी बस टेस्ट, अगर आपको याद होगा तो ओमनी बस टेस्ट की जो हमने जो सिग्निफिकेंट वैल्यू दी थी, और जब मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अनोवा के तो अनोवा टेबल जिस तरह से रिग्रेशन में करता है, तो उसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये मॉडल सिग्निफिकेंट है। सो दिस इज व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन ओवर हियर। predict whether they significantly predict whether or not a student took algebra 2। chi square की वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम के आगे वैल्यू, सैंपल साइज आ गया, प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ गई जो कि लेस देन 0.001 थी, वो आप देख चुके हैं। उसके बाद टेबल 7.1 जो कि नीचे यहाँ पे मौजूद है, इसमें क्या बात कही जा रही है? इसमें ये बता रहा है कि यहाँ से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं इन दो वैल्यूज को, पेरेंट्स एजुकेशन को और विजुअल टेस्ट को। पेरेंट्स एजुकेशन अगर आपके पास होगी तो फॉर के बारे में पता होगा आपको, पेरेंट्स 46% इफ वन नोज पेरेंट्स एजुकेशन, यानी कि you will be able to estimate correctly who take algebra 2 improves by 46% if one knows parents education and 21% if one knows student visualization test. So this is how we do logistic regression। तो और इसकी interpretation। तो that's end here। तो फिर आपसे फिर बात होगी इंशाल्लाह ताला अगले किसी टॉपिक के ऊपर, और ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारा मुकम्मल हो गया।